नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये पंजाब की है, पंजाब के शहर जलालाबाद। कहानी भेजे हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी पेशे से एक राजमिस्त्री हैं और ज़्यादातर मंदिरों का काम करते हैं। मंदिर का गुंबद, मंदिर बनाना और सीमेंटेड भगवान की मूर्तियाँ। बात 5-6 साल पुरानी है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है। अधिकांश लोग मुझे बिट्टू मिस्त्री के नाम से जानते हैं। मैं जलालाबाद का रहने वाला हूँ, पंजाब का। मैं अधिकांश मंदिरों का काम करता हूँ। मंदिर का गुंबद बनाना, भगवान की सीमेंट की मूर्तियाँ बनाना। और ये घटना को लगभग 5-6 साल करीब हो चुके हैं। मुझे एक काम मिला था हमारे घर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर। हमारे गांव का एक बंदे ने ही काम दिलवाया था, जहां पर उनकी एक रिश्तेदारी थी। जलालाबाद में हम मिस्त्री लोग अमावस्या के दिन को काम बंद रखते थे। उस दिन हम लोग भगवान का पूजा करते थे और यही काम था। उस दिन हम कोई काम करते नहीं थे। लेकिन हमारा जो काम चल रहा था जलालाबाद से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर, तो मैं सोचा कि चलो वहाँ चल कर के एक बार देख लिया जाए। वहाँ से लड़कों ने फ़ोन भी किया था। तो जब मैं मंदिर से पूजा वूजा करके फारिग हो गया तो दोपहर हो चुका था और फिर मैं बस पकड़ लिया था उस जगह का। जब मैं वहाँ पहुँचा तो करीब 4 बजे का आसपास का टाइम हो चुका था और फिर तो टाइम वहाँ लग ही गया। जो भी कमी बेशी था वहाँ का सब मैं देखने लगा, पूरा कराने लगा। और वो जो हमारे जानने वाले लोग थे वो भी हमारे साथ में खड़े थे वहाँ पर। और वो बोलने लगे थे कि मिस्त्री जी, अगर आप यहाँ से जाओ ना तो कुछ सामान है तो हमारी बिटिया के घर पर दे देना। उनकी बिटिया की शादी हमारे ही पड़ोस में हुआ था और वो मुझे अच्छी तरह जानते थे और उनका ही ये जानने वाले का काम था। मैंने बोला हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक थैला ला करके रख दिए थे, कपड़े का थैला था। मैंने हाँ, जब मैं जाऊंगा तो बिल्कुल लेते जाऊंगा। थैले में क्या था मुझे नहीं पता था। मुझे तो उनके घर पर देना था, बिटिया के घर पर, जो हमारे घर से थोड़ा ही दूरी पर था। और इस चक्कर में हमें मंदिर का काम देखने में रात के करीब 10 के आसपास हो चुका था। अब मैं वहाँ से चलने की तैयारी करने लगा तो लड़कों ने मना कर दिया, अरे साहब जी, इस रात को कहाँ जाओगे अब। लेकिन मुझे वहाँ पर सही नहीं लग रहा था, मेरा मन बेचैन था। मैं अपने घर पर आना चाहता था, पता नहीं क्यों मेरा मन उखड़ा उखड़ा सा था। अब मैं बोलने लगा कि नहीं भाई, मुझे अपने घर पर जाना है, मैं यहाँ पर सो नहीं पाऊँगा, मुझे नींद नहीं आएगी। और मैं वहाँ से देखने लगा साधन है कि वहाँ से जो मेन रोड था करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो किसी के पास में साधन था और उसने हमें मेन रोड तक पहुँचा दिया था। तब रात के 10:30 बज चुके थे और वो थैला मैंने अपने कंधे पर लटका लिया था। कपड़े का थैला था, खैर ज़्यादा वज़न तो नहीं था, लेकिन फिर भी करीब 2-2.5 किलो का वज़न तो उसमें ज़रूर था। और हम वहाँ पर खड़े होकर के बस का इंतज़ार करने लगे जलालाबाद के लिए। लेकिन
उस जगह पर बसें तो आती थी लेकिन रुकती नहीं थी। शायद स्टैंड बहुत दूर था या क्यों नहीं रुकती थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आते टाइम तो इसी जगह पर उतरा था। लेकिन अभी रात के टाइम में कोई बस हाथ देने पर भी रोक नहीं रहा था। फिर मैं ट्रकों का हाथ देने लगा था, ट्रक भी काफ़ी चल रहे थे तो ट्रक वाले भी नहीं रुक रहे थे। अब रात के करीब 11:30 का वक्त हो चुका था। आखिरकार एक ट्रक वाले ने मेरे पास में आकर के रोक दिया। वो ट्रक वाला मुझे जानता था, हालांकि मैं नहीं उसको जानता था, और वो मेरा नाम लेकर के बोलने लगा, अरे बिट्टू मिस्त्री जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यानी कि भाई मैं यहाँ पे एक मंदिर बन रहा है, उसी के काम से आया था यहाँ पर। वो हमारे जलालाबाद का ही था, लेकिन उसका जो घर था वो जलालाबाद से 2-2.5 किलोमीटर पहले ही था, शहर से पहले था। वो बोला मैं आपको छोड़ तो दूंगा लेकिन मैं शहर तक नहीं जाऊंगा, मैं 2-2.5 किलोमीटर पहले ही आपको उतार दूंगा। अगर आप वहाँ से कोई साधन देख सकते हो या पैदल जा सकते हो तो देख लो। मैंने बोला चलो वहाँ तक तो छोड़ दो मुझे, वहाँ की बात देखी जाएगी। यहाँ तो मैं अंधेरे में और सुनसान रोड पर अकेले खड़ा हूँ, कम से कम अपने शहर के तो नज़दीक रहूँगा ना। मैं उसको बोलने लगा था, बोला हाँ। तो बोला आ जाइए आप। और फिर हम ट्रक में सवार हो गए थे। ट्रक चल पड़ा था। 40 किलोमीटर की दूरी कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगा ही होगा, और फिर तो आधी रात के ऊपर का टाइम हो चुका था, और वो अमावस्या की अंधेरी रात थी। जब मैं उस जगह पर उतरा जहाँ से वो ट्रक वाला अपने घर की तरफ ट्रक को मोड़ने लगा था, तो वहाँ से वाकई 2.5 किलोमीटर का रास्ता आगे का था हमारे घर का। अब मैं वहाँ रोड पर खड़ा होकर के इंतज़ार करने लगा, ये कोई भी साधन मिले, कोई बाइक वाला भी जाए तो उसे लिफ्ट मांग लूँगा, कार वाला मिले लिफ्ट मांग लूँगा। लेकिन रोड तो बिल्कुल सुनसान थी, और एक आध गाड़ी गुजरी भी, लेकिन मेरे हाथ देने पर कोई नहीं रोका। मैंने सोचा कि अब यहाँ टाइम ख़राब करना ठीक नहीं है, पैदल ही चला जाए। 2-2.5 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी तो थी नहीं। अब मेरे पास उस थैले के अलावा और भी कोई सामान था ही नहीं। तो मैं मज़े से उस सड़क पर, अंधेरी सड़क पर चलने लगा था, और उस जगह से मैं करीब 1 किलोमीटर के आसपास चल चुका था। और एक जगह मुझे बीच रोड पर कुछ दिखाई पड़ा। मैं देखने लगा, लेकिन वो धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। मुझे लगा मेरी आंखों में कुछ मिट्टी वगैरह या कुछ ऐसे कुछ पड़ गया है, इसी वजह से मुझे धुंधला दिखाई पड़ रहा है। और मैं अपनी आँख को मलने लगा ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है तो वो बाहर निकल जाए, अब मुझे साफ दिखाई देने लगे। और जैसे ही मैं आँख मल करके आँख खोला तो मुझे वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। मैं सोचने लगा कि शायद ये मेरा मन का भ्रम था और कुछ नहीं था। अब फिर मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही थोड़ा दूर आगे बढ़ा तो एक आकृति और मुझे दिखाई पड़ी बीच सड़क पर, और वो भी काली और धुंधली। लेकिन इस बार मेरा वहम नहीं हो सकता था। वो आकृति बहुत लंबी थी, इंसान की तरह दिख रही थी, और लेकिन थी काली और धुंधली। अब मैं देख करके अंदाज़ा करने लगा कि ये क्या चीज़ है, और ये इतनी धुंधली क्यों दिखाई पड़ रही है, लहराती हुई, हिलती हुई, लेकिन थी तो किसी आदमी का, इंसान का ही वो साया था, आकृति था। और फिर वो आकृति मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या मैं देख रहा हूँ। फिर मुझे कुछ नज़र नहीं आया तो मैं अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा था। 10 ही कदम हम आगे बढ़े थे, और वहाँ पर जो था आसपास में
बस्ती कोई नहीं थी। हाँ, सड़क के किनारे कुछ मकान ज़रूर बने हुए थे, और वो भी दूरी दूरी पर, कोई 500 गज के आसपास, कोई 800 गज के आसपास, मतलब छिटपुट उस रोड पर घर बने हुए थे। अब लोग अपने रात को अंधेरे में क्या करना है, रोड पर कौन रहता है, सब अपने घर में सो रहे थे। और फिर तो मुझे 3 कुत्ते बड़े बड़े से नजर आए, काले काले कुत्ते, और हमारी तरफ वो दौड़ पड़े थे, और कहाँ से आए मुझे पता भी नहीं लगा। अचानक वो जैसे हवा में प्रकट हो गए हो, और उस तरह से मेरे पर झपट पड़े थे। मैं तो देख करके एकदम डर सा गया। अचानक आपके सामने में पूरा जगह खाली हो और कोई अचानक जानवर आ जाए तो आपका हाल क्या होगा। और वही हाल मेरे साथ में उस वक्त हुआ था। मैं एकदम घबरा सा गया था, डर सा गया कि आखिर ये कुत्ते एक साथ 3 वो भी काले रंग के कहाँ से आ गए। अब मुझ पर क्यों हमला करना चाह रहे हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो अपना रास्ते पर चल रहा हूँ, मेन रोड पर चल रहा हूँ, लेकिन वो तो मुझे घायल करना चाहते थे और बहुत तेज तेज भौंक रहे थे। मेरे पास में वो थैला था जो कंधे पे हमने लटका रखा था। अब बचाव में वो थैला को उठा करके अब मैं लहराने लगा ताकि उस थैले की वजह से वो दूर हटते रहें, मेरे नज़दीक ना आए। अब वही मैं करता रहा और उनको डांटता रहा कि भाग जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो, हट जाओ यहाँ से, मेरा रास्ता दो, हटो यहाँ से, भागो तुम लोग। लेकिन वो तो लगातार भौंकते हुए चले जा रहे थे, जैसे उनको कोई परवाह ना हो, वो मुझे घायल करना या मारना ही चाहते थे। और मैं थैला बार बार घुमा कर उनको मारने की, भगाने की कोशिश कर रहा था। हथियार मानो या कुछ भी मानो, वो थैले के अलावा मेरे पास में और कुछ था ही नहीं जिससे अपनी मैं बचाव कर सकूं। और मैं काफ़ी देर तक संघर्ष करता रहा उस थैले के सहारे। करीब अब आधा घंटा के आसपास हो चुका था, लेकिन वो जो 3 कुत्ते थे वो तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लगातार भौंकते जा रहे थे। और मैं चिल्ला भी रहा था वहाँ के जो आसपास के जो घर थे, लेकिन वहाँ से कोई निकल भी नहीं रहा था। मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था कि कोई हो आसपास में तो हमें बचाओ, ये कुत्ते हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन लोग, आधी रात के वक्त में कौन जागता है, सारे लोग हो सकता है सोए हो, और इसलिए कोई घर से अपना निकल कर नहीं आया। आज जो घर भी थे वो बहुत दूर दूर पर बने हुए थे, शायद मेरी आवाज़ ना उन तक पहुंची हो, मैं ये भी सोच रहा था। लेकिन मैं लगातार उन कुत्तों से संघर्ष करता रहा था। और सबसे विचित्र बातें थी उन कुत्तों की आँखें, जो अजीब सी रोशनी से दिखाई पड़ रहा था, जैसे लाल जलती हुई उनकी आँखों से। और उनकी आवाज़ जो थी भौंकने की, वो आम कुत्तों से अलग थी। उनकी जो आवाज़ थी बहुत भारी और डरावनी थी। मैं तो अब समझ गया था कि ये कुत्ते मुझे अब छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही मेरा थैला मैं हिलाना बंद कर दूंगा और ये मुझ पर झपट पड़ेंगे। लेकिन मैं भरपूर कोशिश कर रहा था कि अपने थैले से उनको दूर हटाते रहूं, और वही मैं लगातार करता जा रहा था। तभी मेरे मन में आया सवाल कि ये कुत्ते क्यों मेरे पर झपट रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। और मैं अपने भगवान को याद करने लगा। और तभी मेरे मन में अजीब सा ख्याल आया है कि मैं पीछे से आ रहा था ना, थोड़ी दूरी पर एक आरा मशीन मैंने देखी थी, और वहाँ पर लक्कड़ सक्कड़ बहुत दिखाई पड़े थे। और मैं पीछे हटने लगा था कि मैं जल्दी से जल्दी उस आरा मशीन तक पहुँच जाऊँ कि वहाँ से कोई छड़ी या कोई लक्कड़ उठा करके और इन कुत्तों से मुकाबला करूं। भला ये थैला कब तक टिकेगा? ये तो कपड़े का थैला है और हो सकता है ये टूट करके और गिर भी जाए। और मैं पीछे हटता हुआ चलने लगा उन कुत्तों से संघर्ष करते हुए, और आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच गया था, आरा मशीन के पास में।
और जल्दी से मैं वहाँ पर लकड़ियों में से एक लकड़ी उठा लिया और उस लकड़ियों से मैंने उस कुत्तों को भगाने लगा था और चिल्लाते भी जा रहा था कि भाग जाओ तुम लोग यहाँ से। और मैं जो आसपास के जो घर दूर दूर पर थे उनको भी आवाज़ लगा रहा था कि कोई हो तो भाई आ जाओ, हमें बचाओ। उन कुत्तों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे ये मारना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार डंडे के सहारे मैं उनसे संघर्ष करता रहा और एक वक्त ऐसा आया कि जब वो कुत्ते तीनों को तीनों एक साथ ही गायब हो चुके थे। मैं अपने मन में भगवान का नाम लेता जा रहा था कि हे प्रभु, हमारी अब रक्षा कीजिए। शायद ये भगवान का ही असर था, नाम का असर था कि तभी तो वो कुत्ते एकाएक तीनों गायब हो चुके थे। अब पूरा रोड हमें खाली दिखाई पड़ रहा था। मैं उनसे संघर्ष करते करते थक चुका था, लेकिन मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। मैं जल्द से जल्द इस जगह को पार करना चाहता था और वही मैंने किया, आसपास देखते हुए, और मैं उस जगह से निकलने लगा। बार बार मुड़ करके देखता रहा आगे पीछे कि कहीं अचानक वो कुत्ता तीनों मुझ पर हमला ना करे, लेकिन नहीं आए, वो नज़र भी नहीं आए। मैं भगवान का नाम लेता हुआ और रोड पर चलता रहा और ऐसे ही मैं अपने शहर, अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचा तब मैंने भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि आप ही के सहारे मैं आज बचा हूं। भगवान, आपने मेरी आज रक्षा किया है। और हम पूरी ये बात को अपने परिवार में, अपनी औरत से, अपने बच्चों से सब बताई। मेरी बात सुन कर के सारे बच्चे और मेरी पत्नी भी डर चुकी थी, लेकिन अब तो हम उस जगह से निकल आए थे और बात यहीं तक ख़त्म हो गई थी। अब मैं 3-4 दिन के बाद में फिर उस जगह पर गया था, लेकिन मैं अब उजाले में गया था, सुबह सुबह ही गया था उस मंदिर के पास में जहाँ हमारा काम चल रहा था। और वो सज्जन भी मिल गए जिन्होंने मुझे वो थैला दिया था। हालांकि मैं अगली सुबह में वो थैला उनकी बिटिया के पास में पहुंचा दिया था और वो सज्जन मुझे मिल गए थे। मैं उनसे बोलने लगा कि साहब जी, उस रात को तो गजब हुआ मेरे साथ में, और सारी कहानी उनको बताने लगा। यानी कि आपके थैले ने मेरी जान बचाई थी। काफ़ी देर तक मैं उस आपके थैले से संघर्ष करता रहा था उन कुत्तों को भगाने में। वो जो सज्जन थे वो तंत्र मंत्र का पहले जानकार थे, काम करते थे, लेकिन वो अब नहीं करते थे, लेकिन ज्ञान तो उनको था ही। वो मेरी बात सुन कर के और आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे थे कि क्या कह रहे हो मिस्त्री जी। यानी कि हाँ जी साहब जी, ये थैले ही नहीं मेरा उस दिन जान बचाया था। अब फिर वो चुप रहे कुछ देर, अब फिर वो बोलने लगे कि देखो मिस्त्री जी, इसी थैले के वजह से वो भूत आपके पास में आए थे। जो कुत्ते थे ना, वो नॉर्मल कुत्ते कोई नहीं थे, वो सारे प्रेत शैतान थे। आई जो थैले में हमने मिठाई रखा था, उस मिठाई के लालच में आए थे आपके पास में। और दूसरा चीज़, मेरी बिटिया का एक नया वस्त्र था, नया कपड़ा था, और उसके वजह से भी वो आए थे। आप ये मत समझो कि थैले ने आपकी जान बचाई। मैं तो आपकी बात सुन कर के मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको वो क्यों थैला दिया, और उसी वजह से आप पर ये सारा हमला हुआ था। अब मैं उनकी बात सुन कर के मानो डर ही गया था। मैं बोलने लगा, क्या बोल रहे हो साहब जी आप, भला ऐसा भी होता है क्या? वो बोले, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर मैं थैला आपको नहीं दिया होता तो आराम से आप घर पहुंच गए होते। एक तो अमावस्या की रात थी वो, और दूसरी उस थैले में हमने मिठाई रखी हुई थी, नया वस्त्र भी था बिटिया के लिए। तो यही कारण था कि जो आत्माएं थी, जो भूत प्रेत थे वहाँ पर, वो सब आप पर हमला करने लगे थे ताकि आपसे वो थैला छीन लें, आपको मार करके, वो मिठाई के लिए, उस कपड़े के लिए।
अब मैं उनकी बात सुन कर के तो दिन में भी डर चुका था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे सब कुछ समझ में आ गया था और मैं उस घटना को कभी भूलता नहीं हूँ। अब मैं अमावस्या की रात तो कभी निकलने का साहस ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ज़्यादातर जो अधिकांश घटनाएं होती है ये अमावस्या की रात को ही या पूर्णमासी की रात को होती है, क्योंकि वो एक तांत्रिक थे। हालांकि उन्होंने अभी काम वाम छोड़ रखा था तंत्र का, लेकिन थे तो ज्ञानी ही ना। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी आप बीती को एक कहानी बनाने का काम करूँगा। अब मेरे दूसरे चैनल पे भी आप लोग जाइए, देखिए, उनमें भी अच्छी अच्छी मैंने कहानियाँ डाली हुई है जो आपको बेहद पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।